अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस एएफएनएस जॉब्स 2025 की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब स्टूडेंट्स के लिए। पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का सुनहरी मौका है आप सब गर्ल्स के लिए। वो गर्ल्स जिन्होंने एफएससी की है, ये जॉब उनके लिए है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होती हैं, उनका आर्मी में जाने का ड्रीम होता है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। बाकी आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ टेस्ट सिलेबस को डिस्कस करूंगी कि आपका टेस्ट किस तरीके से होगा। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, क्योंकि जो इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने एफएससी, और वो कौन से डिसिप्लिन का उनका कौन सा सब्जेक्ट हो एफएससी में, आपको मैं वो भी बताऊंगी इस वीडियो में। इधर आपके सामने आप देख सकते हैं, इसमें एफएससी मांगी हुई है 50% मांगी हुई है, मैट्रिक साइंस आपकी 60% मांगी गई है। बाकी आपकी जो हाइट है वो 5 फुट मांगी गई है। वो स्टूडेंट्स, वो गर्ल्स जिनकी 5 फुट हाइट है बड़ी, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें जो आपसे उम्र मांगी गई है वो 17 से लेकर 25 साल की उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई कब से स्टार्ट होगा वो सब आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी या वीडियो के अंदर बताऊंगी। बाकी आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी आपके साथ मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगी कि आपका टेस्ट सिलेबस क्या है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगी इंशाल्लाह, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। बाकी जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर आपका टेस्ट का होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और किस टाइप से कौन से टॉपिक से आपका टेस्ट आ सकता है। तो जल्दी इसको अप्लाई करें। इसमें ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी सेफली ये जॉब है, बड़ी गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर एएफएनएस के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, या कोई भी ऐसी स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, आपको सब अपडेट दी जाएगी व्हाट्सअप चैनल में। आप इसको जल्दी ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ कि आपको कौन कौन से सिलेबस चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और मज़ीद आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। इसमें मैंने आपको अच्छे से गाइड करना है कि एएफएनएस एडमिशन टेस्ट पैटर्न्स और सिलेबस के बारे में बताना है, जो कि अभी अप्लाई आएंगी 2025 से लेकर 2026 की जो होंगी उसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आप स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से, और कौन कौन सा टेस्ट सिलेबस होगा, टेस्ट पैटर्न किस तरीके से होगा। क्योंकि आप जब इसमें अप्लाई करेंगी उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर आपका टेस्ट ही होगा। तो आपने टेस्ट आपको क्लियर करेंगी तो नेक्स्ट आप प्रोसीजर की तरफ जाएंगे और सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। बाकी आपको ये बताऊंगी कि आप जब इनिशियल अपना टेस्ट कंडक्ट करें यानी देंगी, आप कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट आपको फुल में आज आपको इस वीडियो में गाइड करूँगी। बाकी आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में याद रखना है कि किस तरीके से आपका टेस्ट होगा। ओके, आपको ये मैं बता दूँ कि आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो टाइमिंग होगी वो आपकी स्क्रीन पर दी गई होगी, और आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपके टाइम के मुताबिक। ओके, बाकी काफ़ी इजी टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट्स ने एफएससी की हुई है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इजी रह जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ एएफएनएस टेस्ट राउंड किस तरीके से होता है। फर्स्ट आपका इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है। द इनिशियल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। एक आपका टेस्ट होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर आपका होता है एकेडमिक टेस्ट। लाइक आपको मैं ये बता दूं, आपके दो पोर्शंस होते हैं, एक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एक आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। उनकी भी अलग से टाइप्स होती हैं, वो आपको ये भी बता रही हूँ कि जो इंटेलिजेंस की टाइप होती हैं वो होती हैं वर्बल और नॉन वर्बल की। उसके बाद एकेडमिक आपका टेस्ट होगा, वो आपके स्टडीज़ के मुताबिक होगा। लाइक आपने बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के बारे में पढ़ा होगा, तो आपसे इनके बारे में एमसीक्यूज़ आपके पोर्शंस बने होंगे, तो वो एकेडमिक में होंगे। ओके, आपने
अब इस तरीके से आप ये देख लें कि आपको बायोलॉजी का भी पढ़ना होगा, फिज़िक्स की भी तैयारी करनी होगी, केमिस्ट्री की भी और इंग्लिश की भी, ठीक है। ये काफ़ी मुश्किल नहीं होता, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे होते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं करते होते। नेक्स्ट आप जैसे इनिशियल टेस्ट देंगी, फिर आप जैसे उसमें इंशाअल्लाह आप उसको कवर करेंगी, आप उसमें पास होंगे, आपका नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट होगा। उस मेडिकल टेस्ट में एन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द आर्मी सिलेक्शन। लेकिन ये ज़ाहिरी सी बात है, जैसे ही आप टेस्ट को पास करेंगे आपका इनिशियल मेडिकल लिया जाएगा, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी जो मेजरमेंट होगी, ठीक है, आप वो देखा जाएगा, आपकी आई साइट को देखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेडिकल कंडक्ट होगा। लाइक आप मेडिकल को क्लियर कर जाएंगे इंशाअल्लाह, कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो आप नेक्स्ट आएंगे फाइनल इंटरव्यू की तरफ। आप उस दिन, जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे, उस दिन आप इंशाल्लाह जैसे ही टेस्ट को क्लियर करेंगे ना, क्लियर करने के बाद आपका उसी दिन ही आपका मेडिकल हो जाएगा, इनिशियल मेडिकल, फाइनल मेडिकल नहीं, ओके। उसके बाद आप घर चल जाएंगे, वो आपको कह देंगे आप घर चल जाए। नेक्स्ट वो आपको कहेंगे कि आपको कॉल आएगी, ठीक है, वो फाइनल इंटरव्यू की होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें अपेयर होंगी। फाइनल इंटरव्यू, तो आफ्टर अ मेडिकल एग्जामिनेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर अ फाइनल इंटरव्यू जी बाय द GHQ। आपके हेडक्वार्टर से आएगा। लाइक आप जौन से सिटी में जाकर टेस्ट दे के आ रही हैं, तो आपको उसी सिटी में ही बुलाया जाएगा। दिस इंटरव्यूज़ विल टेक प्लेस इन वेरियस लोकेशंस इंक्लूडिंग रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। अगर आप किसी मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको इधर अर्बन एरिया की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका FNS का टेस्ट सिलेबस क्या है जी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता होना लाजमी है, बहुत ही ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो असेस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी मैं आपको खुद बताती हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में, कि आपका जो नॉन वर्बल पार्ट होता है ना इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर, वो काफ़ी बेसिकली आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं। आपने उनको एक दफ़ा समझ लिया ना, तो चाहे वो जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका एक पार्ट होगा इंटेलिजेंस का, वो होगा वर्बल इंटेलिजेंस का। जो नॉन वर्बल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो वर्बल होता है ना आपके लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। लाइक आपकी ना शेप्स बना कर दी जाएंगी, तो आपने उस शेप्स के लिहाज से अपने क्वेश्चन का आंसर लगाना। उसमें शेप्स बनी होंगी, सर्कल होगा, ट्रायंगल, लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। इस तरह से आपको इंटेलिजेंस का टेस्ट के बारे में क्लियर हो गया कि किस तरह से आपके MCQs होंगे। लाइक जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप तैयारी करेंगे, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह होगा। क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस बारे में वीडियोस डालती रहूँगी, आप वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी आपको किसी एकेडमी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, ओके। आप अपने बलबूते पे इसको क्लियर करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका जैसे ही आप इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लियर करेंगी इंशाल्लाह, फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट होगा। लाइक आपका एकेडमिक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अगर आप ये मैं आपको बता दूं, आपने ये अपने माइंड में रखना है कि अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लियर करती हैं, देन आप एकेडमिक टेस्ट की तरफ आएंगी, मूव करेंगी। अगर आप इंटेलिजेंस, अल्लाह ना करे, अगर इंटेलिजेंस को क्लियर नहीं करती, तो देन आप मतलब वहीं से ही स्टूडेंट फेल कंसिडर होता है, तो वो घर चला जाता है, ओके। तो आप जैसे ही उसको पास करेंगे आपका एकेडमिक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। एकेडमिक पोर्शंस की टाइप्स होती हैं, लाइक इंग्लिश में होगा उनका, बायोलॉजी का होगा, फिज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, ओके। मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश में आपको फोकस कौन से टॉपिक्स पे करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स से आपके MCQs आते हैं। आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है ग्रामर रूल्स के क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम्स के होते हैं, ईडियम्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, पंचुएशंस होती हैं, वोकैबुलरी होती है, टेंसेस होते हैं, एनालॉजीज़ होती हैं और स्पेलिंग्स होती हैं। लाइक ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप बचपन से ही यही पढ़ते आ रहे हैं, तो स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी ग्रिप हो जाती है। और जिनको नहीं होती वो अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अप्लाई किया, उनका ड्रीम है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का, तो वो ज़रूर इसमें मेहनत करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बायोलॉजी में कवर करते हैं आप कौन कौन से टॉपिक्स, ही आपको मैं बताती हूँ। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में आ सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक origin and evolution of life, plants physiology, reproduction in plants, reproduction in animals, genetic basis of inheritance, ecology, इकोसिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। ह्यूमन एंड डिसऑर्डर, ओके। इस टॉपिक इन टॉपिक्स के अंदर से आपके MCQs बन सकते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये बहुत मुश्किल नहीं होते, बहुत बेसिक्स के क्वेश्चंस आते हैं आपकी। लाइक डेफिनेशंस आ जाती है, स्टेटमेंट में आपको डेफिनेशन दे देते हैं, आपने उसको बताना होता है कि कौन सी कॉल्ड
मतलब वो पूछेंगे कॉल्ड, तो आपने उसका आंसर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ़िज़िक्स का पोर्शन आपका। फ़िज़िक्स का पोर्शन में कवर होते हैं ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। उसमें आपसे यूनिट्स पूछ सकते हैं, मेजरमेंट्स पूछ सकते हैं, मैकेनिक्स पूछ सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र के बारे में हो सकता है, लाइट एंड साउंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम, वाइब्रेशन एंड वेव्स, मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में। इन टॉपिक्स के अंदर से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, आपकी ही बुक्स में से बनेंगे, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट आपका होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके कवर्स कौन कौन से टॉपिक्स होंगे मैं आपको बताती हूँ जी। आपका होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, गैस लॉज, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनवायरनमेंट। तो इन टॉपिक्स में से आपका पेपर आ सकता है, ठीक है। आ सकता नहीं है, इन्हीं में से ही आएगा, ठीक है। आपने ये कवर कर लिया तो इंशाल्लाह आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना अच्छा मैं आपको ये बता दूं, इसमें जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई होगा तो आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें कोई फ़िज़िकली आपने जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी है, आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट वेबसाइट पर करेंगे, और अगर एक सर्विस है कि भाई काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई ख़ुद कर लेती है माशाल्लाह से, लेकिन जिनसे नहीं होता, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट से अप्लाई नहीं हो पा रहा होगा या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे फ्रीली बोल सकते हैं, तो मैं उनका अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे अप्लाई करवाते हैं, तो अगर आपको करवाना हो तो हम आपको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप हमें व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं या कमेंट में भी लिख सकती हैं, ओके जी। नेक्स्ट है AFNS टेस्ट पैटर्न जी। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के होते हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम मिलेगा। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, आपकी टाइमिंग होगी, तो किस तरह होगी जी मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्बल होगा, वर्बल के क्वेश्चंस होंगे आपके 84, लाइक आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का। फिर आपका स्टार्ट होगा नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होंगे आपके 64 होंगे, आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर करने होंगे। एकेडमिक होगा, आपके टाइप्स होंगे लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उसके होंगे 50 MCQs, 50-50 होंगे सबके MCQs, और लाइक आपको 25 मिनट्स में उन्हें कंप्लीट करना होगा जी। पर्सनैलिटी टेस्ट, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी आपको अब बता रही हूँ, क्योंकि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ईजीएस्ट, ठीक है, टेस्ट। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे होते हैं, लाइक आप क्या कर पर्सनैलिटी से ही आप देखें ना, पर्सनैलिटी के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपके ऑप्शंस होते हैं स्ट्रांगली, डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री, लाइक दिस इज़, ठीक है। आपने MPhil के स्टूडेंट्स को देखा हुआ, आपको एक परफॉर्मा देते हैं वो फिल करने के लिए, तो उसमें भी इसी तरीके से ही आपके ऑप्शंस बने होते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट आपने एक दफ़ा उसको कवर करके जाना है, मैं एक दफ़ा वीडियो बना दूंगी, तो आपने पर्सनैलिटी टेस्ट तो हर किसी से कवर हो जाए। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको मैं बता दूँ कोई फेल और पास नहीं होता। अगर आपने वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट आप पर्सनैलिटी आते हैं, और वो अगर आपसे क्वेश्चन कोई सही नहीं हुए तो वो उसमें कोई फेल पास नहीं होता, तो वो आपका क्लियर हो गया। जब आपने एकेडमिक कर लिया तो समझ लें आप क्लियर हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कंक्लूजन यही है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ AFNS पैटर्न एंड सिलेबस फॉर AFNS टेस्ट प्रिपरेशन जी। मैंने आपको इसमें बता दिया अच्छे तरीके से कि आपने किस तरीके से पेपर कंडक्ट करना है। मतलब आपको मैं ये भी बता दूं कि वर्बल में 84 में से आप 50% मार्क्स लेती हैं, तो देन आप क्लियर करेंगी ये वाला पोर्शन। फिर आप नॉन वर्बल में से 50% मार्क्स लेती हैं तो आप नॉन वर्बल को क्लियर करेंगी। फिर एकेडमिक में भी आप 50%, इधर इन्होंने बताया कि ऑल द अबव टेस्टेड रिक्वायर्ड 50% पासिंग मार्क्स इन एज जी। हर दफ़ा हर साल ऐसे आता हुआ है कि भाई आपने जो अपने MCQs करने हैं तो आपको कहीं बताए नहीं जाएंगे आपके मार्क्स क्या हैं। अगर आपने वो MCQs हाफ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा आपने पास कर लिया या आधे कर लिए तो आप ऑटोमेटिकली वो पोर्शन आप कंप्लीट कर जाएंगी, ओके। बाकी आपने ये देख लिया कि क्या टेस्ट पैटर्न होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसकी अप्लाई कब पाएंगे। इसकी अप्लाई नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे। बाकी जो डेट होगी इसकी रजिस्ट्रेशंस की और लास्ट डेट क्या होगी वो भी मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर दूंगी। तो आपने भी रेडी रहना है, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बाकी अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है तो वो भी हमें आप कह सकती हैं, हम आपका अप्लाई कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम अप्लाई करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम तैयारी करवाते हैं आपको। बाकी प्रिपरेशन की वीडियोज़ भी इस चैनल पर मिल जाएंगी।
बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। आप ज़रूर क्लियर करें। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगी कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर लास्ट में आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। या फिर आप हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एफएनएस के बारे में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।